जंगल में सभी पक्षी बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। सारे ही पक्षी बहुत मेहनत से भोजन लाया करते थे और बहुत ही मुश्किल से घर बनाते थे। लेकिन उनमें एक पक्षी बहुत ही ज्यादा कामचोर था, जो कि था कालू। वो तो मेहनत के नाम से ही भागता था। कालू, बारिशें होने वाली हैं। मैं सोच रही थी कि तुम कुछ भोजन ढूंढ लो ताकि हमें बारिश के दिनों में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था और हम पूरे 3 दिन भूखे रहे थे। अरे नीलो, चिंता क्यों करती हो? पहले कभी मैंने खुद काम किया है भला, तो इस बार भी मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लूंगा। वैसे भी जैसे हर बार बबली चिड़िया को बेवकूफ बनाते हैं, इस बार भी बना लेंगे। कैसा? हाँ, वैसे कह तो तुम सही रहे हो। मेहनत तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं की, अब भला कैसे करोगे? और फिर कुछ दिनों के बाद बहुत जोरों की बारिशें शुरू हो जाती हैं। इस बार तो बारिशें बहुत ही ज्यादा सख्त थीं। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों में बहुत सारा अनाज जमा कर रखा था, इसीलिए उन्हें तो कोई भी चिंता नहीं थी। लेकिन कालू ने तो अभी तक कुछ भी जमा नहीं किया था। चलो नीलो, मेरे पास एक योजना है। ऐसा करते हैं कि बबली का घर ही तोड़ देते हैं। इस बारिश में उसके पास और तो कोई ठिकाना होगा नहीं, और वो दौड़ी दौड़ी हमारे पास भागी चली जाएगी, और हम तो उसे तभी पनाह देंगे जब वो हमें भोजन ला कर दिया करेगी। ऐसे हमें बैठे बैठे भोजन भी मिल जाया करेगा। वाह कालू, क्या योजना है। हाँ हाँ, चलो कालू, ये तो बहुत ही मस्त आइडिया है। वो दोनों उड़ते उड़ते बबली के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो अपने बेटे बंटी के साथ बैठी हुई थी। देखो तो सही नीलो, कितने मजे से बैठी है। देखो अभी मैं क्या करता हूँ। अभी इसका घर हवा में उड़न छू कर दूंगा। कालू एक बहुत ही बड़ा बलून निकालता है और बबली के घर के साथ बांधकर वहां से चला जाता है। वो बलून तो बबली का सारा घर ही उड़ा कर ले जाता है। बबली तो अपने घर में अपने बच्चे के साथ सोई हुई थी। जैसे ही उसका घर हवा में जाता है तो बारिश से उसकी आंख खुल जाती है। अरे, मेरा घर भला कहाँ गया? लगता है तेज आंधी और तूफान से उड़ गया होगा। मुझे अब अपने बेटे बंटी को इस बारिश से बचाना होगा, वरना ये भीगकर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। ऐसा करती हूँ कि कालू भाई के पास चली जाती हूँ। वो ज़रूर सहायता करेंगे मेरी और मुझे अपने घर में रख लेंगे। बबली बंटी के साथ कालू के घर चली जाती है, जहाँ नीलो और कालू दोनों आराम से बैठे हुए थे। कालू भाई, बारिश से मेरा घर हवा में उड़ गया है। आप प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चे को कुछ दिनों के लिए रहने देना। जैसे ही बारिशें ख़त्म होंगी, मैं दोबारा अपना घर बना लूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। कालू तो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो घर हवा से नहीं बल्कि कालू के बलून से उड़ा है। वो बात तो ठीक है तुम्हारी। हाँ, जरूर रहो तुम यहाँ पर, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ रहने का किराया लूँगा। वैसे मैं नहीं रख सकता तुम्हें। किराया देकर रह सकती हो तो बोलो। लेकिन कालू भाई, मैं आपको किराए में भला क्या दूंगी? मेरे पास है ही क्या? देखो बबली, तुम रोज इतना सारा भोजन लाती हो, उसमें से आधा हमें दिया करो। जितने दिन तुम यहाँ रहोगी हमें भी भोजन दोगी, यही हमारा किराया होगा। ठीक है कालू भाई, मैं आपको रोज भोजन ला कर दिया करूँगी, आप चिंता ना करें। बंटी बेटा, आप यहीं रहना, मैं बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। बबली ये कहकर वहाँ से भोजन लेने के लिए चली जाती है। देखा कैसी थी मेरी स्कीम नीलो? अब हमें घर बैठे बैठे भोजन मिला करेगा। बस तुम देखती जाओ मैं करता क्या हूँ। इस तरह बबली रोज कालू और नीलो को बहुत मेहनत से भोजन ला कर दिया करती थी और उसके बदले में वो उनके घर में रहती थी। और फिर कुछ दिनों के बाद बारिशें बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो चिड़िया ने सोचा
कि अब वो अपना घोंसला खुद बना लेगी। कालू भाई, अब मैं अपना नया घर बनाऊंगी ताकि आप लोगों पर ज्यादा बोझ ना पड़े और मेरे पास भी अपना घर हो जाएगा। कालू तो ये सुनकर सकते में आ गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर बबली उनके घर से गई तो उनकी मौजें वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। अरे बबली, हमारा घर भी तो तुम्हारा ही है ना, हमारे साथ ही रहती रहो, है ना नीलो? हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रहा है कालू। नहीं कालू भाई, अब मैं अपना घर ही बनाऊंगी। मैंने सोच लिया है, अपना घर तो अपना ही होता है ना। ये कहकर बबली वहां से तिनके ढूंढने के लिए चली जाती है। कालू और नीलो तो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए कि अगर बबली ने अपना घर बना लिया तो उन्हें भला भोजन कौन ला कर देगा। कालू, अगर बबली ने अपना घर बना लिया ना तो हम भूखे मर जाएंगे। इसका कुछ उपाय सोचो तुमसे अनाज जमा तो होगा नहीं। कुछ ऐसा सोचो कि चिड़िया हमेशा हमारे साथ हमारे घर में रहे और हम मुफ्त का भोजन खाते रहें। नहीं नहीं, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। रुको, मैं कुछ योजना बनाता हूँ कि चिड़िया हमेशा हमारे साथ रहे। उधर चिड़िया बड़ी मेहनत से अपना घर बनाए जा रही थी। चिड़िया ने इस बार बहुत मजबूत लकड़ियों से अपना घर बनाया ताकि इस बार उसका घर तूफान में सुरक्षित रह सके। कबूतर ने जब चिड़िया को अकेले घर बनाते हुए देखा तो कहा, चिड़िया दीदी, चले मैं भी आपका घर बनाने में आपकी सहायता करता हूँ। आप भी तो मेरी बहुत सहायता करती हैं। मैं आपको लकड़ियाँ लाकर देता जाऊंगा, आप साथ साथ घर बनाती जाना, ऐसे जल्दी घर बन जाएगा। ऐसे ही कबूतर लकड़ियां बना बना कर देता रहा और चिड़िया अपना घर बनाती रही। और कुछ समय के बाद चिड़िया ने एक बहुत ही सुंदर सा घर बना लिया, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भाई आपका। आप न होते तो मैं कभी भी इतना जल्दी अपना घर ना बना पाती। अरे नहीं नहीं बबली दीदी, आपने भी तो कई बार मेरी सहायता की थी ना, इसीलिए मैंने भी कर दी। वो ये सब बातें कर रहे थे कि वहाँ कालू का बेटा राजू भी आ जाता है। बबली आंटी, बंटी किधर है? मुझे उसके साथ खेलना है। मैं कब से उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। राजू बेटा, आप हमारे इस नए घर में जाकर बैठो। मैं अभी बंटी को अपनी दीदी के घर से ले आती हूँ, फिर आप दोनों खेलते रहना, ठीक है? बबली वहाँ से बंटी को लेने के लिए चली जाती है। बारिशों के कारण अभी भी जंगल में काफी ज्यादा पानी जमा था और उनमें बहुत खतरनाक जीव भी थे। उधर कालू बस चिड़िया का घर तोड़ने की स्कीमें बनाई जा रहा था। नीलो, मेरे माइंड में फिर से एक योजना आई है जिससे चिड़िया का घर भी टूट जाएगा और वो फिर से हमारे साथ रहेगी। अभी मैं क्रेन लेकर जाता हूँ और बबली का घर उठाकर जमीन पर पटक देता हूँ, फिर तो हमारे ही साथ रहेगी ना बबली, फिर ही इसको मजा आएगा। कालू ये बोलकर एक क्रेन लेकर बबली के घर के पास चला जाता है। बबली तो बंटी को ढूंढने के लिए गई हुई थी। कालू जल्दी से बबली के घर को गिराने लगता है, लेकिन वो घर तो बहुत ही ज्यादा मजबूत बना हुआ था। बबली का घर टूटने की बजाय वहीं दूसरे पेड़ पर उलट जाता है। लेकिन कालू को क्या पता था कि उसी घर में कालू का अपना बेटा राजू बैठा है। जैसे ही घर उल्टा हुआ, राजू घर में से निकलकर नीचे पानी में गिर जाता है और पानी में मौजूद एक मगरमच्छ फौरन से राजू पर हमला करता है और उसको मुंह में दबोचकर चला जाता है। उसी समय बबली भी बंटी के साथ आ गई। अरे ये क्या कर दिया कालू भाई आपने? मेरा घर क्यों तोड़ दिया आपने? इसमें तो राजू भी था, वो पता नहीं कैसा होगा। क्या 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 कहा? राजू इसमें था? बबली, मतलब वो पक्षी जिसे मगरमच्छ लेकर गया है वो राजू था? हाय, मैं अब क्या करूंगा अपने बच्चे के बगैर? नीलो तो मुझे जान से मार देगी। और यूं कालू को उसके किए की सजा मिल जाती है। हमें इस स्टोरी से सीख मिलती है
कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आज हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो कल उसी गड्ढे में हम खुद भी गिर जाएंगे। पक्षियों के उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें कालू कौवा और उसकी पत्नी नीलो कौवे भी रहते थे। कालू और नीलो दोनों ही बहुत बेईमान थे। कालू और नीलो का दूध का बहुत बड़ा व्यापार था। कालू ने बहुत सारी गायें पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। शुरू में तो कालू ने बहुत ईमानदारी से दूध बेचा, जिससे उसे पैसे तो बच जाते थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पैसे कमाना चाहता था। एक दिन कालू के पास साथ वाले जंगल का बाज आया, जिसके बारे में आसपास के सभी जंगलों में मशहूर था कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसका भी दूध का ही व्यापार था। अरे कालू, सुना मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? और सुनाओ, व्यापार कैसा चल रहा है तुम्हारा? भाई मैं तो खूब कमा रहा हूँ इस व्यापार से। बस क्या बताऊं बाज जी, कमा तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं। अब तो सोच रहा हूँ ज्यादा गाय डाल लूं, दूध बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ जाएगा। अरे नहीं नहीं, ज्यादा गाय का फायदा नहीं है। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। ऐसा करो, दूध में पानी मिलाना शुरू कर दो। मैं भी तो यही करता हूँ, तभी तो इतनी जल्दी अमीर हो गया हूँ मैं। कालू तो पहले ही बेईमानी के चक्रों में था। जब उसने बाज की ये बात सुनी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वाह बाज भाई, क्या योजना बताई है आपने। आप जैसा दोस्त हो तो क्या ही कहने। मतलब मैं तो इतनी ही गायों के साथ बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अरे हाँ कालू भाई, अब मैं चाहता हूँ और भी कोई समस्या हो तो जरूर बताना मुझे, तेरा भाई सब सही कर देगा। बाज कालू के दिमाग में ये शैतानी आइडिया डालकर वहां से चला जाता है और कालू मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर अगले ही रोज कालू ने गाय से दूध निकालकर उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, जिससे दूध बहुत ज्यादा पतला हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ भी गया था। इतना दूध देखकर तो कालू की चोंच खुली की खुली रह गई। कालू ने फिर वो पानी मिलाया हुआ दूध बेचना शुरू कर दिया। सारे पक्षी अब उसे बताते थे कि उसके दूध में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब उसका दूध बहुत ज्यादा पतला होता था, लेकिन वो कभी गायों के बीमार होने का बहाना लगा देता तो कभी चारा ना मिलने का बहाना कर देता था। उस दिन भी कालू सब पक्षियों को उनका दूध देने गया। बबली, तोता और कबूतर भी कालू से ही दूध लिया करते थे। लाओ चिड़िया, अपना बर्तन ले आओ और दूध ले लो मुझसे, फिर मैंने दूसरे जंगल भी जाना है। कालू भाई, अब आपका दूध सही नहीं होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने पानी में थोड़ा सा दूध मिला दिया हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हाँ कालू जी, जरा मजा नहीं आता दूध पीकर। कल मैंने खीर बनाई थी, किसी भी काम की नहीं बनी मेरी खीर। आप जरूर दूध में पानी मिलाते हैं। लेकिन कालू भी तो फिर कालू ही था, वो कहाँ अपनी गलती मानने वाला था। अरे पक्षियों, मैं भी भला क्या करूं, गर्मी ही इतनी ज्यादा है। मेरी गाय जो है ना, सही से चारा नहीं खाती, और तो और आजकल जंगल में चारा मिलता ही कहाँ है, इसीलिए दूध पतला हो रहा है। तुम सब लोग चिंता ना करो, कुछ दिनों में दूध बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अच्छा ही है कि ठीक हो जाए कालू, वरना हमने फिर कहीं और से दूध लगवा लेना है। फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं था। अरे नहीं नहीं कबूतर भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब लोग बस धीरज रखें, और हाँ, मेरे पैसे भी दे देना अगली बार। अच्छा, अब चलता हूँ मैं यहाँ से। कालू वहां से सबको दूध देकर वापस चला जाता है, जहाँ नीलो उसी का इंतजार कर रही थी। कालू जाते ही नीलो से बोलता है, वो मोटा कबूतर कैसे कह रहा था कहीं और से लगवा लेगा दूध। भाई मैं भी देखता हूँ कैसे लेते हैं किसी और से दूध। पर कालू जी, वो सब भी तो सही कह रहे हैं। अब हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना इन्हें दूध। अगर सब ने हमारा दूध देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे हम? अरे चिंता ना करो तुम, ये छोड़ भी दें तो क्या, हमने तब तक वैसे ही बहुत अमीर हो जाना है। फिर हम यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर शहर चले जाएंगे।
और कोई नया व्यापार कर लेंगे वहां पर। वाह कालू, कभी कभी तो लगता है कि तुम वाकई जीनियस हो। अच्छा, तुम ऐसा करो कि गाय को चारा डाल दो, मैं तब तक बाकी का दूध साथ वाले जंगल में भी बेच आऊं। कालू वहां से साथ वाले जंगल में दूध बेचने के लिए चला जाता है। पहले तो वो सिर्फ अपने ही जंगल के पक्षियों को दूध बेचा करता था, लेकिन जब से उसने दूध में पानी मिलाना शुरू किया था तो उसने दूसरे जंगल में भी दूध बेचना शुरू कर दिया था। वो दूसरे जंगल में दूध बेचकर वापस घर की तरफ जा रहा था कि उसे एक जगह एक पक्षी दिखाई देता है। कालू उस पक्षी के पास रुक जाता है। अरे पक्षी जी, क्या आप इस जंगल में नए हैं? मैंने पहले तो कभी आपको यहाँ नहीं देखा। हाँ कव्वे, मैं नया आया हूँ इस जंगल में। मैं भविष्य बताता हूँ सब पक्षियों को उनका, और बस सारी दुनिया के जंगल घूमता रहता हूँ और सेवा करता रहता हूँ। भविष्य? वाह जी, पक्षी जी, मेरा भविष्य भी बताएं ना कि मैं ज्यादा अमीर बन पाऊंगा कि नहीं। मैं सब पक्षियों से ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ बस। मैं देख रहा हूँ कि तुमने अगर अपना लालच नहीं छोड़ा तो तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो और तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। बेहतर है लालच छोड़ दो कव्वे। अरे पक्षी जी, मतलब कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया, आपको तो कुछ भी नहीं पता। मैं चलता हूँ, आप किसी और को बेवकूफ बनाएं। कालू वहां से उस पक्षी का मजाक उड़ाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। कालू वैसे ही दूध में पानी मिला मिलाकर सब पक्षियों को झूठ बोल बोल कर बेचता रहता है। अब सब पक्षी उससे बहुत ज्यादा तंग आ गए थे और फिर एक दिन जंगल में काली घटाएं आ जाती हैं। आज तक किसी ने इतने ज्यादा काले बादल नहीं देखे थे। कुछ देर के बाद बादल बहुत ज्यादा जोरों से बरसना शुरू कर देते हैं। सारे पक्षी इतनी ज्यादा बारिश देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उनमें से किसी ने भी आज तक इतनी ज्यादा बारिश नहीं देखी थी। बारिशें रुक ही नहीं रही थीं। कई दिन की लगातार बारिशों की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। कालू की सारी गायें तो जमीन पर ही थीं। इतनी ज्यादा बाढ़ से उसका सारा सामान और उसकी सारी गायें पानी में बह गईं। कालू और नीलो ने तो पेड़ पर पनाह लेकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी सारी बेईमानी की कमाई उसी पानी में बह गई। कालू का बेईमानी से बचाया हुआ कुछ भी नहीं बचा था। अरे ये क्या सब बुरा मेरे ही साथ होना होता है? अरे मेरे पैसे, मेरा सामान। तभी पीछे से एक आवाज आती है। अब क्यों चिंता करते हो कालू? ये वही पानी है जो तुम दूध में मिला मिला कर सारे पक्षियों को पिलाते थे। अब इसे पीस दो, यही पानी तुम्हारा सब कुछ बहा कर ले गया है। और फिर कालू को उस पक्षी की भविष्यवाणी याद आती है, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। हमें सीख मिलती है कि हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि लालच में आकर हम ज्यादा के चक्कर में थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं।